हेलो हाय 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 एंड वेलकम टू द वीकली विद चौबे। मेरा नाम है अनुपम आनंद और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर, भूल गए ना? आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, सो वी आर बैक विद एपिसोड नंबर 7। द चौबे जी इज बैक वंस अगेन विद अ शॉर्ट ब्रेक। ऑफ कोर्स आपको भी ब्रेक लेना पड़ा, हमें भी ब्रेक लेना पड़ा, टाइम ऐसा आ गया था और टॉपिक भी कुछ ऐसा आया है। सो लेट्स स्टार्ट। जी नमस्कार, हम हैं बंटी चौबे। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चौबे टीवी। तो आज हमारी जो प्रजाति है वो है डिप्रेस्ड लोग। ये हर जगह पाए जाते हैं। इनका जो प्रजाति है वो बुढ़वा लोग में भी है, बबुआ लोग में भी है, जोम्बी लोग में भी है, चाहे जवान लोग में भी है। सब लोग डिप्रेस्ड है। फैशन बना के रखे हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं। मीनिंग पता नहीं है इनको काहे डिप्रेस्ड है। इसलिए हम आज आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं डिप्रेस्ड लोग, डिप्रेस्ड प्राणी के ऊपर। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। हमारे रिपोर्ट के अनुसार ये जो बचवा लोग पैदा होता है डिप्रेशन में चला जाता है उसी टाइम से। ये लोग का बस्ता जो था बहुत भारी था पहले, बस्ता हल्का हुआ तो टैबलेट और लैपटॉप खरीदना पड़ गया, डिप्रेशन में चला गया। एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम लिखना पड़ता है इन लोग को, डिप्रेशन होगा ही भाई। एग्जाम से याद आया कि जवान लोग भी डिप्रेस रहता है एग्जामे के चलते कि कैंसिल हो गया, रिजल्टे नहीं आया और सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है। सरकार है तो भाई नौकरी तो देगी ना, नहीं देगी तो हम डिप्रेशन लेंगे ना भाई। ये रिपोर्ट में है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। खैर, अब नौकरी मिल गया तो भाई छोकरी भी तो चाहिए, उसके लिए अलग डिप्रेशन हो जाता है। आइए देखते हैं। एक जमाने में अखबार 4 आने का आता था, अब 2 रुपए का आता है। दाल 5 रुपए किलो थी, अब 25 रुपए किलो है। बस का किराया 50 पैसे से 5 रुपए हो गया है। सच्चाई के लिए भूख हड़ताल करने वालों को बस के नीचे कुचला गया। अब क्या बताइएगा, जिसका शादी हो गया है उसका भी रिपोर्ट ऐसा आया है कि वो लोग भी डिप्रेस रहते हैं। अब इनको देख लीजिए, केएल राहुल को, ये शादी हुआ है इनका तब वो डिप्रेस है, शादी नहीं हुआ तो तब वो डिप्रेस थे। लगातार हग रहे हैं डिप्रेशन में। हमारे रिपोर्ट के अनुसार ये जो डिप्रेस्ड प्राणी है वो नशा करता है, खाना खाता है, ये बोल के कि हम डिप्रेशन में हैं। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए कि डिप्रेशन में जाने के लिए नशा करता है कि नशा करके डिप्रेशन में जाता है। सब मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा। ये जो डिप्रेशन प्रजाति के लोग हैं ये सिर्फ छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। जैसे हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति को ले लीजिए। America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put वो भी छोड़िए, ये जान लीजिए कि सिर्फ राष्ट्रपति या लोग ही डिप्रेस्ड नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क भी डिप्रेस्ड है। जब से बाढ़ आया है, जब से तूफान आया है, तब से डिप्रेशन में चल रहे हैं। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे बाबा, मौला के नाम पे दे रे बाबा। हमारे रिपोर्ट के अनुसार डिप्रेस्ड प्राणी को पता ही नहीं रहता है कि कब डिप्रेस्ड है कब नहीं है। उसको लगता है 24/7 डिप्रेस है तो चला जाता है डॉक्टर लोग के पास। डॉक्टर लोग इन लोग को ऐसा सुइया देता है, ऐसा गोली देता है कि ये लोग हमेशा जिंदगी भर डिप्रेस रहता है और जिंदगी भर पैसा फेंकते रहता है डॉक्टर लोग के पास और कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आता है। एक ये IPS ऑफिसर भाई साहब हैं, इस 7 साल जेल में रहे फिर भी डिप्रेशन नहीं हुआ इनको। बाहर आए तो लगे फिर ऐसा पेले हैं सबको कि इनका नाम है। पढ़े लिखे, लबासना में फाउंडेशन कोर्स किया, हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग की। मतलब कभी ऐसे सोचा नहीं होगा किसी ने कि ऐसे जेल में रहेंगे। कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। तो लेकिन क्या कि जो शौक है ना, जो शौक के इनिशियली शौक होता है, उसके बाद अगर मेरी जो अच्छी बात ये थी कि आई एडमिटेड दैट अब तो इसमें रहना है। एज लॉन्ग एज वी आर डिनाइंग समथिंग देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। The moment you admit, yes, I am arrested now, I have to face this, I have to go through this. Make peace with it. Make peace with it and I have to play with the rules of jail. Then it becomes easy. Then what is the next step? तो ये था हमारा रिपोर्ट आज डिप्रेस्ड प्राणी के ऊपर। आज के लिए इतना ही।
हमारा कैमरामैन आदित्य कुमार चौबे के साथ हम बंटी चौबे ग्राम बक्सर, और हमारा एक गधा सा नुन्नू सा ट्रफल है, उसको भी हेलो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार। The Weekly with Chaube ji. In this show, we talk about the topics which we generally don't discuss or talk about, but there are certain subtopics जो कि हम कभी बात नहीं करते उस बारे में। डिप्रेशन के बारे में हर कोई ज्ञान पेल रहा है, हर कोई बाबा बन रहा है। But there are certain subtopics like the reason of depression, which is the last one, loneliness. No one talks about it because हम और आप दोनों अकेले हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे द वीकली विद चौबे जी में व्हाई डिप्रेशन एंड व्हाई लोनलीनेस। व्हाई डिप्रेशन? सो डिप्रेशन का जो मीनिंग है डिक्शनरी में, उसका कहना है कि द स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस एंड नो होप फॉर फ्यूचर। मेरा और आपका सेम है, नो होप फॉर फ्यूचर, इसलिए वीडियो देख रहे हैं। खैर, डिप्रेशन का मतलब दुखी होना। ये जो बीमारी है 19वीं सदी में पैदा हुई, 19th सेंचुरी से अभी तक चल रही है। उससे पहले लोग दुखी नहीं होते थे, उससे पहले खुलेआम खुशी घूम रहे थे, बियर पी रहे थे, दारू पी रहे थे। खैर, एंशिएंट टाइम में भी ये मेंशन है कि मेसोपोटामिया में भी लोग डिप्रेस थे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने सारे फैक्ट्स हैं और सेंसस भी हैं और जो कि कहते हैं कि 4% है, 5% लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं। इतना बड़ा बीमारी बनाया रखा है पूरी दुनिया में खाली छापने के लिए। खैर, पूरा का पूरा कैलेंडर ले लो, लेकिन डिप्रेसिंग जो सबसे बड़ा डिप्रेसिंग मंथ है वो जनवरी। हाँ, यहां आते हैं पॉइंट पे और यहां थोड़ा समझते हैं कि डिप्रेशन है या नहीं है और क्यों है। Now you being a very smart audience, you already know कि क्लिनिकल डिप्रेशन के इतने सारे रीजंस है भाई। आपने हमेशा गूगल किया है, आपको भी कभी ना कभी डिप्रेशन हुआ है, एंड यू हैव थॉट कि लेट्स गूगल इट, फाइंड आउट द रीजंस, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड आउट कि हाँ मुझे डिप्रेशन है। ओह फक। बट वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दोज रीजंस टुडे। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लिया जनवरी मंथ का, आपको समझा सकूं या समझ सकूं आपके साथ कि डिप्रेशन कैसे बनता है और क्या बेसिक रीजंस हो सकते हैं। इन रीजंस को साइड में रखिए। सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द जनवरी मंथ कि ये इतना डिप्रेसिंग क्यों है। सिंपल लॉजिक ना, आप जनवरी को एक नया साल, नया उम्मीद, नया मकाम, नया मंजिल लेके चलते हो कि इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम ये उखाड़ देंगे, इस साल हम जिम जाएंगे, इस साल हम पतले हो जाएंगे, इस साल हम शादी कर लेंगे, इस साल हम गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देंगे। अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है जो कि आपको दुखी कर देता है। ये दोनों आपके कभी खत्म नहीं होते। आई मीन सर्कमस्टेंसेस तो आप जी रहे हो ना, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, और एक्सपेक्टेशन तो भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या ही बताएं, आपकी और हमारी खत्म होती नहीं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आई होप मैंने ये जनवरी वाला लोचा समझा दिया होगा। बट ये जनवरी छोड़ो, पास्ट के 2-3 साल कोविड के जो बीते हैं वो भी काफी डिप्रेसिंग रहे। तो वो डिप्रेशन कहां से आया? आपका एक्सपेक्टेशन था कि आप रोज बाहर जाओगे, आप खेलोगे, कूदोगे, मस्ती करोगे, लेकिन वो बंद हो गया। आप कहीं नहीं जा सकते थे, आप चिड़ियाघर की तरह बंद गए थे। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि हमें डिप्रेशन में जाना पड़ा। हर कोई दुखी था। तो ये डिप्रेशन जो वर्ड है, इट इज नथिंग बट दुखी होना आपके सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। इट्स ऑल इनसाइड यू, ऑफ कोर्स। दैट्स हाउ यू आर डिप्रेस्ड या फिर दुखी। आप किसी और के कारण दुखी नहीं हो, आप किसी और के कारण डिप्रेस्ड नहीं हो, आप आपके खुद के अंदर के इंसान से डिप्रेस्ड हो या दुखी हो। I mean, गुरु लोग भी यही बोल रहे हैं यार कि योर जॉय, योर ब्लिस, योर डिप्रेशन, इट ऑल कम्स फ्रॉम योर इनसाइड, राइट? तो अगर आप दुखी हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर आपको अपने लाइफ में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने डिप्रेस रहना है तो उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन बढ़ाते रहिए। दिनों दिन आप अपने आप को चैलेंज करते रहिए। वेल, खुद को चैलेंज करना इज अ गुड थिंग। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ, बट एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट अच्छा ही होगा और उस बारे में सोच सोच के आपका दिमाग खराब होगा, तो इससे अच्छा है सोचना बंद कर दो, या सोचो तो अच्छा सोचो।
एंड दैट्स हाउ द वर्ड मैनिफेस्ट या फिर मैनिफेस्टेशन कम्स इन। उसके बारे में आज नहीं बात करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन को मैनिफेस्टेशन में बदलना जरूरी है। Think positive if you are thinking and expect good things to happen with you. Only if you have done good things in your life. अपने कर्मों को भी अच्छा करो तभी अच्छा होगा ना। तो आई होप वाई डिप्रेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सारे रीजंस थे, एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशंस और बहुत सारे जो कि मैंने पहले ही बता दिया। बट इट ऑल लीड्स टू वन कंक्लूजन कि लॉजिकली आप दुखी हो तो आप डिप्रेस हो, और हर इंसान कभी ना कभी दुखी रहता है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई मजाक भी नहीं। और अगर आप दुखी हो तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हो, ना कि आपका दोस्त, मम्मी पापा और कोई नहीं। दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाओगे, सो यू नो द बेटर थिंग फॉर योर सेल्फ। लॉजिकली कहे तो यही एक सॉल्यूशन है, आप खुद के लिए सोचो और खुद को जानो। आत्मज्ञान जरूरी है और वो तब होगा जब आप अकेले रहोगे, एंड दैट इज अनदर रीजन फॉर डिप्रेशन। अकेला रहना, लोनलीनेस इज अ रीजन ऑफ डिप्रेशन। रियली? Now let's talk about the most unpopular reason of depression, loneliness. जी हाँ, ये लिस्ट में सबसे आखिरी में आता है, लेकिन लोनलीनेस हम सबको कभी ना कभी लगा होगा। लेकिन ये लोनलीनेस का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हम पैदा होते हैं तो 2 लोग रहते हैं, स्कूल जाते हैं तो 4 लोग मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, कॉलेज जाते हैं तो और 6 लोग ऐड होते हैं, कुलीग ऑफिस में 4 लोग मिलते हैं, या फिर दूसरे ऑफिस जंप करते रहो तो और लोग मिलते रहेंगे, इसमें क्या है। तो दोस्त बनाना या फिर कंपेनियन बनाना या फिर फ्रेंड बनाना, एक तो बीवी बना लोगे कभी ना कभी, यू हैव समवन ऑलवेज विथ यू। तो अकेले रहते कब हो, लेकिन झटके से अगर अकेलापन आ गया तो उसी को हम डिप्रेशन बोलते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोनलीनेस। अकेला रहना, अकेलापन, क्या ये ताकत है या फिर सच में डिप्रेशन ही है? डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। बिकॉज ऑफ डिप्रेशन यू समटाइम्स प्रेफर लोनलीनेस। आप जब दुखी होते हो तो मुझे अकेला छोड़ दो यार, ऐसा कहते होगे, लेकिन ये अकेलापन या फिर लोनलीनेस समटाइम्स लीड्स टू सुसाइड्स, और इस पे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यू नो अबाउट इट। बट समटाइम्स फ्यू लेजेंड्स एंड ग्रेट पीपल हैव आल्सो टोल्ड कि लोनलीनेस तो हमारा स्ट्रेंथ है ब्रो। अनुराग कश्यप को देख लो, अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं। तब बच्चे जब 9-10 साल के होते हैं तो एक 8 साल का बच्चा और 10 साल के बच्चे में साइज में बड़ा डिफरेंस होता है, और बच्चों की आदत है वो कॉन्स्टेंटली अपनी ताकत को चेक करना। तो छोटे वाले को धक्का देके चेक करते हैं कि मैं ताकतवर हूँ कि नहीं। तो इस तरह के मैंने बड़े धक्के खाए। तो उन धक्कों से बचने के लिए, उस तरह के बुलिंग और उन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरा काफ़ी बचपन जो है लाइब्रेरी में गया। तो बचपन क्या मतलब, घर में भी किताबें पढ़ी रहती थी, तो मतलब बचपन में ही मतलब पूरा संपूर्ण रामायण, मोटा वाला कौन सा वॉल्यूम था किसका लिखा था आज भी नहीं मालूम, पढ़ डाला था, महाभारत पढ़ डाली थी। तो हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना कि लोनलीनेस डिप्रेशन का एक रीजन है या फिर एज अ स्ट्रेंथ भी इसको यूज किया जा सकता है। लॉजिकल रीजन समझते हैं लोनलीनेस का। अकेलापन क्यों होता होगा? आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास कोई ना कोई दिन भर, रात भर, 24 घंटा, 365 दिन रहे, और ना रहे तो आप अकेले हो और आप दुखी हो जाओगे। अरे खुद के लिए भी तो खुश रहो यार, और खुद के साथ भी खुश रहो। और हाँ, दूसरा लॉजिकल रीजन एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस या फिर सर्कमस्टांसेस, जहां आप लोनली हो जाते हो, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई या फिर बीबी छोड़ के भाग गई या फिर बेटा लंदन चला गया, तो आप लोनली हो गए। तो इसका भी इलाज आप ही के पास है। कुत्ता पाल लो, पेट रख लो, टाइम पास कर लो, बुक पढ़ लो, स्ट्रेंथ बना लो उसी चीज को। ऐसे ही बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए नहीं, आप लगे रहोगे फोन में। ये भी एक सर्कमस्टांस है। आज के बच्चे या फिर न्यू जनरेशन या फिर द मिलेनियल्स, दे ऑलवेज हैव अ फोन विद देम। डॉक्टर चाहिए, फोन में है। गूगल चाहिए, फोन में है। दोस्त चाहिए, फोन में है। गर्लफ्रेंड चाहिए, फोन में है। टिंडर चाहिए, फोन में। सब कुछ तो फोन में है ना। जब सब कुछ फोन में है तो लोगों की क्या जरूरत? तो आप तो अकेले हो ही जाओगे इवेंचुअली। लेकिन हाँ, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ ही लोग आपके आसपास रहे, जैसे एम्बिवर्ट्स। They try to talk only to those people who have the same mentality or intelligence. There are introverts who prefer no one to talk to. And there are extroverts जो सबसे बात कर सकते हैं.
लेकिन आप कहाँ पाए जाते हो? आप हो सकता है कि आप लोनली भी प्रेफर करो या फिर ना प्रेफर करो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। So all I'm trying to say कि loneliness might be a reason of depression, but also if you use it as a strength, it can do wonders. तो अगर आप कभी अकेले हो, आत्मज्ञान कर लो, कुछ प्रोडक्टिव कर लो, अपने साथ टाइम बिता लो, मजा आ जाएगा। करके देखो कभी। और फिर भी दुखी हो तो सोचो कि डिप्रेशन क्यों हुआ है, और अगर डिप्रेशन हुआ है तो उसका इलाज है स्टे पॉजिटिव। कोविड वाला नहीं, जस्ट स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अच्छा करोगे तो अच्छा हो जाएगा। That's very simple. Kill your expectation and kill the stress and depression you have. Simple as that. Like I know कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो अभी तक, देखे छुप के आके देख रहे हो, लेकिन I don't expect you will subscribe. Just watch, learn and spread the knowledge, please. तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। काफी डिप्रेशन हो गया, काफी लोनलीनेस हो गया। Thank you for watching. If you enjoy, please go ahead, like, share and subscribe. And see you in the next episode. Stay happy. आराम किया जाए। लाइट मिल रहा है, फोकस मिल रहा है, स्टाइल मारने का भी। हेलो हाय 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 हाय। हेलो हाय 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 हाय। हेलो। बिना हाय वाला जो प्रोसीजर है ना, वो होने वाला है ही नहीं। वो अच्छा वीडियो बनेगा ही नहीं जब तक हाय वाला अच्छा से हाय ना लग जाए। ये हर जगह पाए जाते हैं, हर उम्र के पाए जाते हैं। बच्चा सब हो, बबुआ सब हो, या बड़वा सब हो। हेलो हाय 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 घुस जाते हैं। इस ब्रेक का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी था और इस ब्रेक के बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा। कट। So let's start with the weekly with Chaube ji, the reporter Chaube ji. What? Hello, hi. चैन से सोना है तो जाग जाइए। So according to the dictionary meaning, हाँ जी, हाँ। Alright. डिप्रेशन के कारण लोनली हो जाना या फिर दुखी होने के कारण अकेला रहना कभी कभी सुसाइड भी बना सकता है। ऐसे सिचुएशंस बना सकता है, बट समटाइम्स द वीकली विद चौबे जी इन दिस तुम अगर कहां से आ गया। वी सर्टेनली हैव, हर किसी को दिमाग में एक फैंटेसी या फिर एक ड्रीम जरूर होता है। या वो फैंटेसी पूरा ना हो या ड्रीम पूरा ना, वो अचीव पूरा ना हो पाए तो लोग दुखी रहते हैं। तो क्यों निर्धारित करना है कि हमें यही चाहिए? लोलिंग, आर यू लोलिंग? ऑलराइट, ऑलराइट। द वीकली विद चौबे जी में इनका भी स्वागत है। मिलिए ट्रफल चौबे से, दिन भर अपना खुजलाते रहते हैं, वही जो आप सोच रहे हैं। खैर, अपना खुजलाएं तो ठीक है, किसी और का ना खुजलाएं। लेकिन इतना याद रखिए कि टाइम से पहले ना किसी को कुछ, अरे टाइम से पहले ना जरूरत से ज्यादा, करेक्ट करो। एक्सपेक्टेशन इंसान का कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप जितना कमा रहे हो वो आपके लिए कम है, अंबानी जितना कमा रहा है वो उसके लिए कम है, अडानी जितना कमा रहा है वो उसके लिए कम है। तो हर कोई तो दुखी है ना, तो फिर एक्सपेक्टेशन को इधर डालो और निकल लो, काम पे लग जाओ। द बेस्ट थिंग टू ओवरकम एक्सपेक्टेशन इज नॉट टू एक्सपेक्ट। आई बात समझ में? नहीं आई फिर भी आप एक्सपेक्टेशन लेकर आ गए। IQ बढ़ाइए पहले। ये मैनिफेस्टेशन है। जब हम और आप बच्चे थे तो हमें एक्सपेक्टेशन था कि हम पायलट बने, हम नालायक बने, हम बन गए, आप नहीं बन पाए। तो सुन लीजिए, फिर हम बड़े हुए, एक्सपेक्टेशन रहा कि हम IIT करेंगे, हम बड़ा बड़ा पैकेज लेके आएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, हम लड़की पटाएंगे, हम लड़की को चुम्मा कर देंगे, लड़की भाग गई। एक्सपेक्टेशन कभी ना कभी इतना बढ़ जाता है कि इंसान का कद ना बढ़े, लेकिन एक्सपेक्टेशन हर इंच हर महीना बढ़ता है। तो दुखी होगे ना,
बहुत कंफ्यूजिंग है। रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो डिप्रेस्ड प्राणी है, प्रजाति है, वो बहुत सहारा लेती है विभिन्न विभिन्न चीज़ों का, जैसे कॉफ़ी हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गया, गांजा हो गया, लड़की हो गया, ओयो रूम्स हो गया। बहुत विभिन्न प्रकार के ये लोग इलाज का समाधान लेते हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन में रहते हैं। ये इलाज चाहिए इनको या डिप्रेशन चाहिए, समझ में नहीं आता है। एक्सपेक्टेशन, मार्क्स लाने का, आईआईटी क्रैक होने का, इंजीनियर बनने का, दहेज लेके शादी करने का, उसके ऊपर बच्चा करना है, उसके ऊपर उन लोग को पढ़ाई करवाना है, उसको कॉलेज भेजना, उसका ब्याह करवाना है, खेत लेना है, जमीन लेना है, जायदाद छीनना है। अरे यार, एक्सपेक्टेशन। Experiences can be good, can be bad, and of course the bad experiences give you depression, या फिर आप दुखी रहते हो उस एक चीज को पकड़ के, जो कि जैसे आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, यही है ना रीजन। और क्या रीजन है? अरे भागने दो ना, क्यों डिप्रेस हुए जा रहे हो, दुखी क्यों हो, हिला लो। आए हुए रिपोर्ट के अनुसार विचित्र प्राणी नहीं भाई, क्या प्राणी था, डिप्रेस प्राणी। हमारे रिपोर्ट के अनुसार विचित्र प्राणी तो ये था हमारा रिपोर्ट आज के लिए, इतना ही। विचित्र प्राणी तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपका एंकर को मानो नहीं बोल सकते, ये नहीं करते हैं।